मेरा बाकी चैनल पे खुशामदीद। आज हम आपको कोई हार्वेस्टिंग की वीडियो सिर्फ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम आज आपको एक और वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्योंकि रमज़ान करीम आ रहा है तो किस तरह से आप अपनी जो सब्ज़ियां हैं उनको अभी से काट के सेव कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में आपका वक्त भी बच जाए और आपको सहूलत भी हासिल हो सके। दूसरी बात यह है कि अभी आप देखें कि माशाल्लाह जो मेरी मेथी है वो बिल्कुल तैयार है, पालक जो है वो बीजों पे आ रही है, तो इनको मैंने अभी से काट के इनको मैंने संभाल लेना है ताकि ये रमज़ान में काम आए। अब इसको हार्वेस्टिंग की वीडियोस हम आपको काफ़ी दिखा चुके हैं, तो इसको अब आप ये देखिएगा कि हम कैसे आज इसको अपने बाग से हार्वेस्ट करके इसको धो के सेव कैसे करते हैं। हार्वेस्ट करना इससे दिखा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जो मेथी और पालक हम सेव कर रहे हैं ये हमारे अपने ही गार्डन की है। और रोज़ों के थोड़े से और पीछे सर्दियों में आने का फ़ायदा ये होगा कि हमें पालक, हरा प्याज, मेथी, धनिया ये सब चीज़ें अपने ही गार्डन से जो है वो मिलती रहेंगी। तो इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो है आजकल हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपको बाकी सब्जियों को काट के सेव करने का तरीका देखना हो तो आप वो भी हमारी कुछ 2-3 पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, हमने शेयर की हुई है। तो आप सबसे पहले तो आप अपनी पालक को और जो मेथी है उसको हार्वेस्ट कर लें। तो मैं सबसे पहले मेथी हार्वेस्ट करूँगी, 2 टोकरियों में लगी हुई है। मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कई वीडियोज़ में कि मेरी माशाल्लाह 2 टोकरियों से ये कोई मेथी की मेरे हाल में ये तीसरी हार्वेस्ट है। और देखें कितनी बड़ी बड़ी है। सिर्फ गोबर खाद, आम मिट्टी और कुछ रेत इसलिए कि उसकी वजह से ड्रेनेज आसानी से होती है। और ड्रेनेज आसानी से होने का फ़ायदा ये है कि कभी भी जड़ें जो हैं वो पौधों की नहीं गलती। वहाँ जिस हिसाब से इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, आपको तो पता है कि इतनी ज़्यादा बारिशों की वजह से और ओले पड़ने की वजह से बहुत सारी फसलें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। लेकिन हमारा क्योंकि एक तो ये टोकरियाँ हैं, टोकरियों में जो है वो बोरियाँ लगी हुई हैं, तो टोकरियाँ भी जो हैं वो सुराख वाली हैं, बोरियाँ भी सुराख वाली हैं इस तरह से। तो हमें जो है इस तरह का कोई मसला उठाना जो है वो नहीं पड़ा है। ये देखिए, ये हम अपनी टोकरी में रख रहे हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी जो मेथी है उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इतनी खुशी हासिल होती है ना जब हम इतनी बड़ी मेथी घर से हासिल करते हैं, वो वाली मेथी जो हम मार्केट में देखते हैं। और घर की जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है मार्केट वाली से कि जो एक दफ़ा ख़ुद से उगा लेता है ना, उसको कभी मार्केट की सब्ज़ी में खुशी नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता। मार्केट की सब्ज़ी का साइज़ शायद आपको लगे कि बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसमें टेस्ट नहीं होता। घर की सब्ज़ी छोटी छोटी सी हो। ख़ासतौर पर ये एक्सपीरियंस जो मैंने मेथी में किया है और ये जो मैंने देखा है पालक में और इसी तरह से धनिए में, इन चीज़ों में देखें, धनिया आपको मार्केट से इतना बड़ा बड़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई जो है ना खुशबू नहीं होती है। उसकी डंडियाँ सख्त होती हैं। जो घर का धनिया होता है उसकी डंडियाँ भी आप आराम से इस्तेमाल करें, वो आपको फिर उसी तरह से ताज़ा बताज़ा हर वक्त अवेलेबल होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि 10, 20, 30 रुपए की चीज़ है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप 10 रुपए की चीज़ घर में नहीं है और आपको ज़रूरत है, तो आप उसके लिए कुछ 150 रुपये का पेट्रोल लगा के मार्केट तो जाएंगे, टाइम खर्च करेंगे, एफ़र्ट करेंगे, और सब कई दफ़ा तो कोई ले जाने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए हर चीज़ की वैल्यू जो है वो सिर्फ उसके पैसों से नहीं होती है, बल्कि उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट से भी होती है जो खर्च करनी पड़ती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो हमेशा चीज़ों की जो कीमत है या वैल्यू है उसको उसकी और चीज़ों के हिसाब से भी देखा करें। कुछ लोगों को शायद ये बातें अजीब लग रही हों, लेकिन ये बातें मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोगों से कि जी आप तो सब्ज़ी अफोर्ड कर सकती हैं, ख़ुद क्यों नहीं ख़रीदती, इतना टाइम क्यों लगाती हैं चीज़ों के ऊपर। तो बात यह है कि एक तो गार्डनिंग शौक़ है, पैशन है, और दूसरा गार्डनिंग जो है एक स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी है, इसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होता। तो वो लोग जिनको डिप्रेशन या थोड़े बहुत एंजाइटी या थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जिनको स्वे डिप्रेशन है वो दवाइयाँ ना लें, वो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाएँ, हेल्प लें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये वाली चीज़ें जो है आपको रोज़मर्रा की परेशानियों से बचा लेती हैं। दिन ब दिन ज़िंदगियों में बहुत सारे मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो थोड़ी देर को गार्डनिंग की एक्टिविटी जो है वो आपको उस मसले से दूर कर सकती है, भुला सकती है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ हो तो। ये देखिए जी, हमारी मेथी है। इस तरह सारी हार्वेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सारी माशाल्लाह हमने मेथी हार्वेस्ट की। तो ये देखें जी, ये पूरी एक बास्केट जो है मेरी माशाल्लाह मेथी से भरी हुई है। इसको आप देखें, ये देखिए, ये भरी हुई एक बास्केट, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत सारी बास्केट जो है ये बहुत सारी मेथी। अब हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि हम और क्या हार्वेस्ट करने वाले हैं। जी, तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि पालक जो है इसके ऊपर मेरे बीज बनने शुरू हो गए हैं, और पालक जो है वो इधर भी लगी हुई है। और पालक में जो है वो हमें
इसकी हम कोई 3-4 दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो तकरीबन मैक्सिमम पालक जो है ना 4 दफ़ा हार्वेस्ट के बाद बीज बनने शुरू हो ही जाते हैं इसमें। तो हम आज ही करेंगे, हम इस सारी पालक को निकाल लेंगे और हम फिर रमज़ान के लिए नए सिरे से बीज लगा देंगे। इस पालक को हम सेव कर लेंगे, आपको सेव करने का तरीका बता देंगे, तक जब तक वो पालक हमारी निकलती है। ये पालक जो है ये माशाल्लाह से हमारी रमज़ान में चल जाएगी। 2 टोकरियों में लगी हुई है। हम डिफरेंट चीज़ें हार्वेस्ट कर लेंगे और हम आज आपको बताएंगे कि इस पालक को काट के धो के फ्रीज़ करने का या सेव करने का तरीका क्या है। तो हम सबसे पहले इसको पालक को जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके पौधों को निकाल लेते हैं, जड़ों समेत निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम नए सिरे से बीज लगाएंगे इसमें इंशाल्लाह। ये देखिए जी, अब हम जो है वो पालक जो है इसको करते हैं हार्वेस्ट। और हमने देखा है कि 3-4 बार हार्वेस्ट करने के बाद जो है पालक जो है वो बड़ी भी नहीं हो रही है, तो बेहतर है कि इसको हार्वेस्ट कर लिया जाए और उसको सेव कर लिया जाए। अब हमें इसको बचाने की पौधों को ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जड़ों समेत पौधों को निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि टोकरियों में ना सर्टन टाइम के बाद ऐसे लगता है जैसे खाद जो है वो की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि 3-4 बार हार्वेस्ट हम कर चुके होते हैं। तो इसलिए इस बार पत्ते जो हैं थोड़े छोटे हैं, लेकिन हमारे पकौड़ों के काम ये आराम से आ जाएगी, तो हम इसको उस काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। आमतौर पे बड़े आराम से हार्वेस्ट करते हैं कि पौधे ना टूटे ना ख़राब हो। तो आज क्योंकि हमने इसको पूरी को निकालना है, इसको जिस तरह मर्ज़ी आराम से निकालें ना निकालें, इस सारी को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। काफ़ी सारी हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टोकरी की तरफ। ये देखिए, इसके अंदर भी पालक जो है वो तकरीबन, इसमें देखिए बूटी भी उगाई है, कई बूटी को हम निकाल बाहर करेंगे। हम सिर्फ पालक को जो है वो हार्वेस्ट करेंगे। देखिए जड़ों समेत, बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि अब हमने इसको खाली करना है और हम नए बीज पालक करेंगे। अब तो पालक जो है वो ईयर राउंड लग सकती है, पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं। देखिए ये है हमारी बहुत सारी पालक। देखिए ये बूटी है, इसको हम निकाल के फेंकते हैं ताकि हमारे पौधों पालक के दरमियान ये ना आए। बेबी स्पिनच तो वैसे भी इतनी मज़े की लगती है, उसको हल्का सा सौते करें, आलू बना लें, उसके ऊपर डाल लें, टमाटर प्याज के साथ डाल लें, बहुत मज़े की जो है ये पालक बनती है। देखिए और यूं जो है हमने बहुत सारी पालक जो है वो कर ली है हार्वेस्ट। अब हम इसमें निकाल के सारे पौधे नए सिरे से इंशाल्लाह बीज लगाएंगे। ये एक पालक का पौधा जो है ये सेल्फ ग्रोन था, गमले में खुद ब खुद उगा हुआ था। देखिए एक पौधा जब लगा होता है तो कितनी के सेहतमंद पत्ते होते हैं। इसको अब हम ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पालक जो है वो हार्वेस्ट हुई है। तो अब हमारी बहुत सारी पालक और बहुत सारी मेथी, हम आपको बताएंगे कि इसको अब अगले स्टेप में कि आपने इसको धो के सेव कैसे करना है रमज़ान के लिए। हैं जी हमारे लहसुन के ग्रीन्स, इनको भी तोड़ लें। जब हम पालक मेथी को सेव करेंगे रमज़ान के लिए, तो हम साथ ही लहसुन के जो है वो ग्रीन्स, इनको भी सेव करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि लहसुन के ग्रीन्स को आप साइड से तोड़ लेते हैं, दरमियान वाले आप छोड़ देते हैं, तो सही होता है कि जो है वो मज़ीद ग्रीन्स बढ़ते रहते हैं। ये देखिए
ये मेरा चाइना वाला लहसुन है, मैंने G1 गार्लिक भी लगाया हुआ है, नार्क 1 जो है, लेकिन ये चाइना वाला है। देखिए ये हमने इसको भी रमज़ान के लिए हार्वेस्ट करके हम रख रहे हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि जब तक रोज़े शुरू होंगे आपके पास एक और नई हार्वेस्ट तैयार हो जाएगी, और दूसरा ये कि रमज़ान में आपका जो टाइम है वो बहुत बच जाएगा, इबादत का ज़्यादा वक्त मिल सकेगा। इसके अलावा और ज़िम्मेदारियाँ, जो लोग काम करते हैं, वर्किंग हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो बच्चों के साथ और घर के साथ जो है वो ज़्यादा वक्त उनको मिल पाएगा। देखिए माशाल्लाह कितने सारी जो है वो ग्रीन है। तो ये हम शायद आपको दिखाते रहेंगे, हमारी गार्लिक वॉल है माशाल्लाह। यहाँ भी लहसुन लगा हुआ है, और भी बहुत सारी टोकरियों शोकरियों में लहसुन हमने लगाया हुआ है, ताकि लहसुन में जो है वो हमें थोड़ी थोड़ी सी खुद कफालत जो है वो हासिल हो सके। अगले साल शायद इससे ज़्यादा लगाएंगे। मैंने चाइना को तो मैं लगाती रहती हूँ, लेकिन नार्क 1 गार्लिक जो है वो मैंने पहली बार लगाया, और देखते हैं इस दफ़ा उसका क्या रिज़ल्ट रहता है। फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो उसको और भी लगाएंगे। देखिए तो ये माशाल्लाह लहसुन के जो ग्रीन्स हैं, ये देखिए ये भी काफ़ी सारे हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह हमारे पास है पालक, मेथी, प्याज की ग्रीन्स और लहसुन की ग्रीन्स। अब इनको अच्छी तरह धो के टोकरियों में रख दें ताकि इनका पानी निकल जाए। जाली वाली टोकरियों में रखने से 2-3 घंटे अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा। अब मेथी को मैंने बिल्कुल डंडियाँ हटा के साफ़ कर ली है, ये देखें इस तरह। और अभी तक इसको मैंने टोकरी में ही रखा हुआ है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बीज पत्तों के साथ है वो भी निकल जाए। मेथी के बाद हमने पालक को भी साफ़ करके काट लिया है, देखें मोटा मोटा काटा है। इसको भी बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है 3-4 घंटे रहने के बाद। ये देखें बिल्कुल क्रिस्प ड्राई पालक है, धुल के साफ़ सुथरी होकर कट चुकी है। अब जो नेक्स्ट है वो आप देखें कि हम कैसे हमने इनको टोकरियों में रखा हुआ है। अब हम इस मेथी को छोटा छोटा बारीक काटेंगे। साथ ही हमारे पास ये प्याज के लहसुन के ग्रीन्स हैं। मेथी को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। उसकी वजह ये होती है कि मेथी की डंडियाँ जो हैं वो फिर पकने के बाद मुंह में आती हैं। अभी प्याज और लहसुन के ग्रीन्स को भी बारीक बारीक हम काट लेंगे, और ताकि हर चीज़ हमारी बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो, हम फ्रिज से निकालें और उसको इस्तेमाल करें, हमारा वक्त बच जाए काफ़ी सारा। ये कट चुके हैं हमारे प्याज के और लहसुन के ग्रीन्स, हमारी पालक, हमारी मेथी। इन सब को देखिए डब्बे के अंदर टिश्यू अच्छी तरह फैला के अलग अलग डब्बों में डाल के एयर टाइट से बंद कर देना है। तो टिश्यूओं के ऊपर रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हल्की सी कोई मॉइस्चर भी है तो वो भी इन टिश्यूओं में चली जाएगी। इसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब भी यूज़ करना हो ढक्कन खोलें, चीज़ें निकालें और रेडी टू यूज़ करें। ना ये ख़राब होता है ना ये। और एक एक जो पालक है, ये एक एक पालक है, जो मेथी है, ये अलग अलग से एक एक आपको लगेगा क्रिस्प क्रिस्प सी फ्रीज़ हुई हुई है, अलग अलग से होगा, और इस तरह से आपको लगेगा कि बिल्कुल ताज़ी बताज़ी जैसे आपने अपने गार्डन से तोड़ी हो। तो ये एक छोटी सी टिप थी। आई होप आप इसको इस्तेमाल करके हमें ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।